हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं 24 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू डेजिग्नेट अ नोडल एजेंसी टू प्रोटेक्ट व्हाट। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को यह निर्देश दिया गया है कि हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी एक एक नोडल एजेंसी की स्थापना करेगा इनमें से किसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आदेश दिए गए हैं वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब कहने का यह है कि पानी को संरक्षित करने के लिए, पानी को बचाने के लिए आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं, जैसे कि हर एक राज्य और यूटीज को ये आदेश दिए गए हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा कि आप जैसे कि जो बारिश का पानी होता है उसको वेस्ट ना होने दें, उसको बचाने के संसाधन ढूंढें, साथ में लोगों को प्योर वाटर मिले, लोगों को कंटेमिनेटेड वाटर ना मिले, थर्मल पॉल्यूशन को रोके। ये सारी चीजें इसके तहत आदेश दिए गए हैं। और हर एक राज्य में और यूटी में जो नोडल एजेंसी की स्थापना करी जाएगी, इसका मेन मकसद ये होगा कि ये इन सारी चीजों पर या फिर सारी वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने का खास ख्याल रखे, उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करें। एनजीटी की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी। एनजीटी के इस टाइम पे चेयरपर्सन आपको ध्यान रखना है, यह है आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल, ए गोयल। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज स्टार्टेड नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिम्बेक्स 2020 विद विच कंट्री। अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा सिम्बेक्स 2020 नेवल एक्सरसाइज का शुभारंभ किया गया, कौन से देश के साथ? भारत सिम्बेक्स 2020 कर रहा है सिंगापुर के साथ। आपको बता दूं, ये हर साल एनुअली ऑर्गेनाइज करी जाती है नेवल एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में। ये आज से नहीं चल रही है, ये 1994 से चालू है। 1994 से लेकर आज तक हर साल साल में एक बार भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच में सिम्बेक्स नाम की ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। इसका वेन्यू क्या था तो आपको ध्यान रखना है, इसको इस बार अंडमान सी में कंडक्ट किया गया। कहां पर? अंडमान सी में कंडक्ट किया गया। भारत से सिंगापुर की लोकेशन क्या है, यहां से आप देख सकते हो मैप में, ये है हमारा भारत, आपको दिख ही रहा है इधर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, ये है आपका सिंगापुर। और ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है ये है आपका अंडमान। ये तो अंडमान सी में, यहां पर समवेयर इन अंडमान सी, यहां पर इस लोकेशन में एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक विद 1 मिलियन ट्विटर फॉलोवर। दुनिया का पहला ऐसा कौन सा सेंट्रल बैंक बन चुका है जिसके ट्विटर में 1 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं? यह है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्विटर पे फॉलोअर्स के मामले में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। 1 मिलियन फॉलोवर किसी भी दुनिया के सेंट्रल बैंक के नहीं हुए हैं, सिर्फ आरबीआई को छोड़ के। ध्यान रखिएगा, नंबर सेकंड पे इस टाइम पे कौन है? नंबर सेकंड पे अमेरिका का यूएस फेडरल रिजर्व है, इसके इस टाइम पर 6.6 लाख फॉलोवर है। और नंबर 3 पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, थर्ड नंबर पे, इसके कितने फॉलोवर हैं? 5.9 लाख फॉलोवर। तो नंबर 1 पे आरबीआई 1 मिलियन फॉलोवर, नंबर 2 पे यूएस फेडरल 6.6 लाख फॉलोवर, यूरोपियन सेंट्रल बैंक नंबर थर्ड पे 5.9 लाख फॉलोवर। आपको मैंने 3 से 4 महीने करंट अफेयर का क्वेश्चन कराया था, उस टाइम पर भी ये क्वेश्चन उठा था कि ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके हैं, किस सेंट्रल बैंक के। उस टाइम पर भी आरबीआई नंबर 1 पे था, 500,000 फॉलोवर हुए थे। अभी आरबीआई के पूरे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी और ट्विटर के सीईओ कौन है? यह है जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जिसको आईपीए के नाम से जानते हैं, सेलिब्रेटेड द नेशनल फार्मेसी वीक फ्रॉम विच पीरियड। आपसे कह रहा है भारतीय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी वीक मनाया गया। यह राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? इसको मनाया गया 16 से लेकर 22 नवंबर तक अभी हाल ही में। आपको ध्यान रखना है, इस बार साल 2020 की नेशनल फार्मेसी वीक की थीम, इसकी थीम थी फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स,
ये एक तरीके से ये जो सप्ताह मनाया जाता है ये उनको डेडिकेट किया जाता है, उन सारे फार्मासिस्ट को जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत में लोगों की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए फ्रंट लाइन पर अपना काम करते हैं। और नेशनल इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है टीवी नारायण। क्या नाम है? टीवी नारायण। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2023? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साल 2023 का G20 समिट कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? 2023 का G20 समिट होस्ट करेगा भारत। अब यहां पर 2023 की तो बात कर ली, 2020, 21, 22 की बात भी तो करनी जरूरी है। तो यहां पर देखो, ध्यान से समझो, साल 2020 का जो G20 समिट है इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता करी सऊदी अरेबिया ने। 2021 की अध्यक्षता कौन करने जा रहा है? इटली करेगा इसकी अध्यक्षता। 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। कौन? इंडोनेशिया। और 2023 की कौन करेगा? भारत करेगा। इतना ही नहीं, 2024 की भी मैं आपको बता देता हूं, ब्राजील करेगा। तो इसका आप क्लोजर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास ये नोट रहे, जहां पर भी आप नोट डाउन करना चाहते हो इसको नोट कर लो। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। 2020 की अध्यक्षता सऊदी अरेबिया, 2021 इटली, 2022 इंडोनेशिया, 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा और 2024 की ब्राजील। अभी तक इतने प्रिडिक्टेड हैं, इतने आपको ध्यान रखने हैं। आपसे एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, स्पेशली आईबीपीएस वाले ध्यान रखने। आईबीपीएस वालों से इस तरीके के क्वेश्चन अंदर तक घुस के पूछता है, इसलिए ध्यान रखना। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली, और इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। G20 की अगर बात करें तो G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। G20 को G20 क्यों बोला जाता है? बेसिकली क्योंकि ये 19 देशों का और साथ में यूरोपियन यूनियन, तो टोटल 20 हो गए, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड हाउ मच अमाउंट फॉर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट? पूरे भारत भर के माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब किसानों को सिंचाई के लिए भारत सरकार के द्वारा कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? ये एक्चुअली ये रुपए बैंकों को आवंटित किए गए हैं और ये रुपया बैंकों के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए लोन स्वरूप दिया जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा 3,971 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट 2020 से 21 के लिए। ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड? ये कौन है जिनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सांगे कोडेन वांगचुक। क्या नाम है? सांगे कोडेन वांगचुक। सांगे कोडेन वांगचुक कौन है? ये भूटान की क्वीन है। ओके, और इनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर उत्कृष्ट कार्य किया है और साथ में भूटान के अंदर जेंडर वायलेंस को खत्म किया है। तो इसका क्रेडिट इनको जाता है सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बेहतर कार्य करने की वजह से, और भूटान के अंदर जेंडर वायलेंस को खत्म करने के लिए इनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बाय द वे, एंजेला मेर्केल आप लोगों को पता होना चाहिए, जितनी भी लेडीज के नाम यहां पर लिखे हुए हैं ये सारी दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल लेडीज में शुमार है। एंजेला मेर्केल, शी इज द चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी की चांसलर हैं। और एलेन जॉनसन सरलीफ, ये कौन है? ये पहली महिला प्रेसिडेंट अफ्रीका की हैं। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है तो ये हैं एलेन जॉनसन सरलीफ। और तीसरा ये जो नाम आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है मिशेल बैचलेट, ये कौन है? मिशेल बैचलेट है प्रेसिडेंट ऑफ चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है साल 2020 का नेशनल यूनाइटेड पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है सैंगी कोडेन वांगचुक को। अगला क्वेश्चन है, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिटमैक्स 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड अमंग विच कंट्रीज? अभी हाल ही में ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज 3 देशों के बीच में, क्योंकि ट्राइलेटरल लिखा हुआ है, ये सिटमैक्स नाम की 2020 की नेवल एक्सरसाइज किन 3 देशों के बीच में कंडक्ट करी गई? ये कंडक्ट करी गई भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में। ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इन 3 देशों ने इसमें पार्ट लिया है। इसका वेन्यू क्या है? इसका वेन्यू था अंडमान सी। इसको भी अंडमान सी में आयोजित किया गया। कब से कब तक? ये 2 दिवसीय एक्सरसाइज थी, 21 से लेकर 22 नवंबर तक इसको आयोजित किया गया। और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, भारत की नई दिल्ली, बांग्लादेश की ढाका, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, श्रीलंका की जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो,
बाकी मैंने आपको बताई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड महा आवास योजना? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में महा आवास योजना लॉन्च करी गई है? महा आवास योजना, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उद्धव ठाकरे की सरकार है यहाँ पर, इनके द्वारा महा आवास योजना लॉन्च करी गई है। इसका मेन मकसद है महाराष्ट्र के अंदर रूरल हाउसेस प्रोवाइड कराना, मतलब जो ग्रामीण है उनको प्रॉपर घर प्रोवाइड कराना। महा आवास योजना के तहत उद्धव ठाकरे की सरकार कितने घर प्रोवाइड कराएगी? इनका कहना है 8.82 लाख घर ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, और अगले कितने दिनों में? इनका कहना है अगले 100 दिनों के अंदर मात्र ये करीब 9 लाख लोगों को घर प्रोवाइड करेंगे। बहुत बड़ा कमिटमेंट है। देखने वाली बात ये होगी क्या ये सच में पूरा होता है या नहीं होता है। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर यहां पर कौन है? वजूभाई वाला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड नेशनल न्यू बॉर्न वीक 2020 फ्रॉम विच पीरियड? अभी हाल ही में हम लोगों ने राष्ट्रीय न्यू बॉर्न सप्ताह मनाया है। ये न्यू बॉर्न सप्ताह बच्चों के लिए मनाया जाता है। बेसिकली जो जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनकी हेल्थ के लिए बेसिकली मनाया जाता है और उनका हर तरीके से ख्याल रखा जाए, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलाकर सलाह दी जाती है। तो राष्ट्रीय न्यू बॉर्न वीक 2020 का हम लोगों ने 15 से लेकर 21 नवंबर तक मनाया है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की थीम। साल 2020 की थीम रही इसकी क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न टू एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। इसका मेन मकसद यह है कि भारत में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सबकी हेल्थ का खास ख्याल रखा जाए, न्यूट्रिशंस की उसमें कमी ना होनी जाए कतई, और साथ में डिग्निटी और इक्वालिटी और क्वालिटी हर चीज का ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं कि बेबी बॉय है तो उसको जीने दिया जाए, बेबी गर्ल है तो उसको मार दिया जाए। ये सारी चीजें कतई नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीजों को रोकना भी नेशनल न्यू बॉर्न वीक को मनाने का एक मोटो है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन कंप्यूटर हैज बीन रैंक्ड अमंग टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? आपसे कह रहा है ये कौन सा भारतीय कंप्यूटर है जिसको अभी हाल ही में दुनिया भर के 500 सबसे बेहतर सुपर कंप्यूटर्स में शुमार किया गया है? परम सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर या फिर ये सभी? तो ध्यान रखिएगा, परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर तीनों को शुमार किया गया है दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ अबव। अब यहां पर समझो इनकी रैंक। परम सिद्धि को टॉप 500 में 63वीं रैंक मिली है। कितनी? 63rd रैंक। प्रत्युष को कौन सी रैंक मिली है? इसको 77वीं रैंक मिली है पूरे दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स में। और मिहिर को 145वीं रैंक मिली हुई है। तो तीनों की रैंक आप बहुत ध्यान रखना, इसको भी नोट कर लो। परम सिद्धि 63वीं रैंक, प्रत्युष 77वीं रैंक और मिहिर को 145वीं रैंक। इस 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में टॉप किसने किया है? इसको टॉप करने वाला जो कंप्यूटर है इसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू इस कंप्यूटर का नाम है। ये कंप्यूटर कौन से देश का है? ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। तो फुगाकू रहा नंबर 1 पे। बाकी भारत के 3 सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में रहे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड आनंदा एप्लीकेशन? आनंदा मोबाइल ऐप अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? आनंदा का फुल फॉर्म है यहाँ पर आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। यह लॉन्च किया गया है एलआईसी के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसकी टैग लाइन है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इनके द्वारा ये जो आनंदा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये एलआईसी के एजेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। अब एजेंट्स को एक नया एप्लीकेशन दिया गया है आनंदा। एजेंट अगर आपके पास पॉलिसी के बारे में ब्रीफिंग करने आते हैं तो आपको वो वहीं पर अपने टैब में या मोबाइल फोन में इस एप्लीकेशन के थ्रू सारी पॉलिसीज के कवर, इंश्योरेंस पॉलिसीज, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी अमाउंट, सारी चीज वो आपको डिजिटली दिखाएंगे। कहने का मतलब कुछ भी आपको वो सिंपली वर्बली नहीं बताने वाले हैं, आपको जो भी दिखाएंगे वो प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो ये आनंदा एप्लीकेशन आपने एजेंट्स के लिए एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एलआईसी की स्थापना 1956 में करी गई थी और एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई। एलआईसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे एमआर कुमार। कौन है? एमआर कुमार। नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई है और नाबार्ड के चेयरपर्सन है गोविंद रजलू चिंताला। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली और डीआरडीओ के चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है? जी सतीश रेड्डी।
सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई है। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ और सिडबी के चेयरपर्सन है मोहम्मद मुस्तफा एम मुस्तफा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यह मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777। मेरे फुल जीएस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस में इसका यूज अगर करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट फीस में मिल जाएगा। वीडियो को दबा के लाइक ठोकिए अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है इससे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।